राहत कैंप में बम गिरा रहा है, जो राहत कैंप में मजबूरों को मार रहा है, मजलूमों को मार रहा है, विधवाओं की जान ले रहा है, बेवाओं की, यतीमों की जान ले रहा है, और उन लोगों की जान ले रहा है जो बचने के लिए कहीं छुपे हुए हैं, लेकिन उन्हें खोज खोज के मारा जा रहा है। 56 इंची मोदी इजराइल के साथ खड़े हैं। वो ट्रंप के साथ भी तो खड़े थे। जो ट्रंप का हाल हुआ था वही मोदी का भी हाल होगा। पंचशील के सिद्धांत को मोदी जी भूल गए। अगर मोदी जी इजराइल का साथ देते हैं तो कल को मोदी जी LOC और LAC पे भी गिर सकते हैं। भगत सिंह को भी आज तक हमारे इतिहास में आतंकवादी दर्ज किया गया। अगर कोई देश अपने लिए लड़ रहा है, यही हालात अंग्रेजों के खिलाफ भगत सिंह की थी, यही फिलिस्तीनियों की हालात इजराइल के खिलाफ है। अब तक हमारे देश के मुसलमान ही फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब ब्राह्मण समाज के लोग भी फिलिस्तीन के समर्थन में उतर रहे हैं। मेरे साथ संदीप मिश्रा जी हैं। कैसे देखते हैं पूरी लड़ाई को, पूरे युद्ध को? मैं देखता हूँ कि जब फिलिस्तीन दुनिया के नक्शे पर था, खाके पर था, तब इजराइल का कहीं नामो निशान भी नहीं था। इजराइल का उदय भी नहीं हुआ था, इजराइल जन्मा भी नहीं था, इजराइल नाम का कोई देश होगा ऐसी परिकल्पना भी नहीं की थी। फिलिस्तीनियों ने ही इजराइलियों को, इनको यहूदियों को शरण दी थी और उसके बाद इजराइल नाम का एक देश बना। लेकिन आज कहर क्या है? आप हमास को तो आतंकवादी कह रहे हो सकता है हमास का ये कायराना हरकत थी, उसने गलत किया, लेकिन आज बड़ा कसाई कौन है? आज इजराइल क्या कर रहा है? कौन है बड़ा कसाई? नाम बताइए। जाहिर तौर पर मेरे नज़रों में वो बड़ा कसाई वो है जो कैंप में, राहत कैंप में बम गिरा रहा है, जो राहत कैंप में मजबूरों को मार रहा है, मजलूमों को मार रहा है, विधवाओं की जान ले रहा है, बेवाओं की, यतीमों की जान ले रहा है, और उन लोगों की जान ले रहा है जो बचने के लिए कहीं छुपे हुए हैं, लेकिन उन्हें खोज खोज के मारा जा रहा है। वही कसाई, और ये मानवता का कत्ल है। इस मानवता के कत्ल में हम सबको चुप नहीं बैठना चाहिए। बात किसी हिंदू धर्म और उससे नहीं होनी चाहिए, पंडित पठान से भी नहीं होनी चाहिए। अगर बात मानवता की आती है तो भगवान के, ईश्वर के, अल्लाह के ही बनाए हुए सभी लोग हैं, और इंसानियत पर ये कहर है, इंसानियत पर जुल्म है, और इंसानियत पर ये जुल्म जो हो रहा है वो इजराइल कर रहा है। मैं इसे देख रहा हूँ, मैं इसकी निंदा भी कर रहा हूँ, और मैं कहता हूँ, हाथ जोड़ के भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि ये जुल्म और जलालत की काली रात बीत जाए, वही अच्छा है। क्योंकि युद्ध किसी भी परिणाम के लिए या किसी भी देश दशा के लिए अच्छा नहीं है। 56 इंची मोदी इजराइल के साथ खड़े हैं। तो वो तो किसी के भी साथ खड़े हो सकते हैं। कैसे खड़े हो सकते हैं भाई? वो ट्रंप के साथ भी तो खड़े थे, यही तो मोदी थे। अरे ना ट्रंप घोटालेबाज, ना ट्रंप चोर, ट्रंप कट्टर ईमानदार आदमी मोदी जी की तरह। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो एक जैसे होते हैं तभी तो वो एक दूसरे की मदद करते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था, अब की बार कहेंगे फिर से मोदी सरकार। जो ट्रंप का हाल हुआ था वही मोदी का भी हाल होगा, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि मोदी जी अमेरिका में जाके किसी राष्ट्रपति का प्रचार करते हैं। मोदी जी ने देश की विदेश नीति को चेंज कर दिया है। हम हमेशा फिलिस्तीनी के साथ भारत का पक्ष रहा है, भारत ने हमदर्दी रखी है। यासर अराफात साहब के साथ हमारे बड़े अच्छे नीतियाँ थी, कूटनीतिक रिश्ते थे, और अरब कंट्री में अगर एंट्री हमारी हुई तो यासर अराफात जी और इंदिरा जी की दोस्ती की वजह से हुई थी। पंचशील के सिद्धांत को मोदी जी भूल गए। अगर मोदी जी इजराइल का साथ देते हैं तो कल को मोदी जी LOC और LAC पे भी गिर सकते हैं, क्योंकि स्थितियां ऐसी यहाँ पर भी हैं। 12 नवंबर को बड़ी मीटिंग है 57 देशों की, क्या होगा? जाहिर तौर पर बड़ी देशों का मीटिंग, और ये मैं कहता हूँ वो जो भी पक्ष में आएगा वो मानवता के पक्ष में आएगा। मैं अगर हमास की निंदा करता हूँ तो मैं इजराइल की भी इस बात का निंदा करता हूँ कि मानवता पर कहर बनकर वो जो टूट रहे हैं, जो मानवता का लहू बहा रहे हैं, जो फिलिस्तीनियों से फिलिस्तीन की ज़मीन ही छीन कर अपना आधिपत्य और कब्जा कर रहे हैं, ये भी देश विरोधी है, ये भी मानवता विरोधी है, ये भी राष्ट्र विरोधी है। इस पर भी दुनिया और देश को सोचना होगा कि कहाँ तक ये जायज़ है। नरेंद्र मोदी ने सोच लिया है वे फिलिस्तीन नहीं, इजराइल के साथ खड़े हैं। ये नरेंद्र मोदी की सोच है। हिंदुस्तानियों की क्या सोच है? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की क्या सोच थी? उससे पहले नेहरू जी की, इंदिरा जी की, राजीव जी की क्या सोच थी? अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही नहीं है, या आखिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं है। इनसे पहले भी प्रधानमंत्री थे, इनके बाद भी प्रधानमंत्री होंगे, पर विदेश नीति पे मूलचूल परिवर्तन नहीं किया जाता। विदेश नीति बहुत लंबे दौर पर रिश्ते बनते, बड़े लंबे दौर से निभाए जाते हैं। प्रधानमंत्री न जाने क्यों उनके कौन सलाहकार हैं, जल्दबाजी में वो कैसे कैसे फैसले ले रहे हैं, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि जिन फैसलों के आधार पंडित नेहरू जैसे बुद्धिमान नेता ने रखी है, जिन फैसलों का आधार इंदिरा गांधी जैसे लौह महिला ने रखी है, जिनको राजीव गांधी ने पालन किया, नरसिम्हा राव ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने पालन किया, उससे विपरीत वो क्यों जा रहे हैं वो ये वही बता सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि निंदा कत्ल की होनी चाहिए, निंदा खून की होनी चाहिए, निंदा असली आतंकवादी कौन है और उसे कैसी सजा दी जानी चाहिए? देखिए, अभी तक भी हमारे देश में ये दुर्भाग्य है कि भगत सिंह जी भी आतंकवादी की लिस्ट में हैं।
आपको पता है इतिहास अगर देखें, फिलिस्तीन और इजराइल की बात कर रहा हूं। मैं वही बात कर रहा हूं कि भगत सिंह को भी आज तक हमारे इतिहास में आतंकवादी दर्ज किया गया। अगर कोई देश अपने लिए लड़ रहा है, यही हालात अंग्रेजों के खिलाफ भगत सिंह की थी, यही फिलिस्तीनियों की हालात इजराइल के खिलाफ है। अपने देश की आज़ादी, अपने देश की कुर्बानी, अपने देश के रखरखाव के लिए कोई लड़ रहा है और एक तरफा किसी को आतंकवादी कहा जाता है तो सोचना चाहिए कि क्या वाकई ये कायराना काम है या नहीं है। अभी जो इजराइल काम कर रहा है, मुझे लगता है इजराइल हमास से ज़्यादा कत्ल कर चुका है, इजराइल हमास से ज़्यादा खून बहा चुका है, इजराइल के लड़ाके हमास से ज़्यादा लोगों की जान ले चुके हैं, ज़्यादा मजलूमों की कब्र बना चुके हैं। मुझे लगता है कि देश को सोचना होगा छोटा कसाई कौन और बड़ा कसाई कौन है। आप कैमरे बता दीजिए, बड़ा कसाई कौन? दुनिया देख रही, मुझे कहने की बात नहीं है कि बता दीजिए साहब। जिसके बम बरसक विमान चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, जो रात दिन कैंपों में, अस्पतालों में, यतीम खानों में, छुपने वाली जगहों में भी अगर अपने बम बरसा के मानवता को लहूलुहान कत्ल कर रहा है, तो मेरी नज़र में ये मानवता के खिलाफ उठाया गया कदम है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। क्या होने जा रहा है आगे? क्या आप क्या देखते हैं, क्या होगा आगे? इजराइल कह रहा है कि हम हमास को ख़त्म कर देंगे। देखिए, ख़त्म तो कोई किसी से नहीं होता, लेकिन उनकी एक कोशिश है वो, और उस पर वो 90% तक कामयाब भी हो गए। अपने बाहुबल से, अपने धन बल से, अपने शक्ति बल से उन्होंने फ़िलिस्तीन को ख़त्म करने की कोशिश की भी है और अब तो गाजा स्ट्रिप पे भी 2 भागों में उन्होंने कर दिया है। लेकिन किसी का वजूद, किसी का वंश, किसी की बेल कभी कोई ना मिटा पाया, ना कोई ख़त्म कर पाया। आज वक्त उनका है, कल को वक्त हो सकता है और किसी का हो। इस देश पे भी मुग़लों ने बहुत साल राज किया, अंग्रेज़ों ने बहुत साल राज किया। क्या हिंदुस्तानी ख़त्म हो गए? हिंदुस्तान में नहीं हुए। हम जीत के आए, हम लड़ के आए, हमने अपना हिंदुस्तान बनाया। आने वाला समय बताएगा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। लेकिन इस वक्त मैं इतना छाती ठोक के कह सकता हूं कि मानवता हार रही है, मानवता शर्मसार है, मानवता रो रही है, मानवता का कत्ल हो रहा है, मानवता लहूलुहान है, मानवता के मुंह पे तमाचा है और मानवता के पक्ष में आज पूरी दुनिया को खड़ा होकर इजराइल और फिलिस्तीन के इस कत्लगाह को, कब्रोगाह की लड़ाई को बंद करना चाहिए। लड़ाई को बंद करना चाहिए। अब तक हमारे देश के जो मुसलमान थे वही लोग फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब हमारे देश के वे तमाम लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं, जिनके पास दिमाग है, जो सोचते हैं, समझते हैं और वे लोग सही और गलत में अंतर कर पाते हैं, कौन सही है कौन गलत है। वे लोग आज फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं। आप किसके साथ खड़े हैं? कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।